Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून तुझे। इसमें हम कौन सा कर रहे थे? वो ई कॉमर्स लाइट कर रहे थे ना। यस फॉर्म। सर, वो सब पापा का कॉल आ गया था। अच्छा, इसमें ये कर रहे थे ना ई कॉमर्स वाला। यस सर। अच्छा, ये तो जब भी करेंगे तो हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट लोड कर लेना होगा। तो सोर्स यस सर। डॉट डॉट स्लैश बिन बिन स्लैश एक्टिवेट पाइथन मैनेज सर्वर मैनेज रन सर्वर। तो ये बता रहा है कि ये सब हमारा यूआरएल है, ठीक है। बड़ा देखिए, इफ यू गो टू दिस यूआरएल डायरेक्टली, है ना। अच्छा, अभी तक तो हमने ये नहीं किया, इंडेक्स पेज नहीं बनाया, दैट इज वाई ये एरर आ रहा है ना। यस सर। ठीक है। तो जैसे, लेकिन ये सब चीज जैसे यहाँ पे मेंशन करा, अच्छा ठीक है, तो वो क्योंकि हम बना रहे, इसे लिखा है साफ साफ यहाँ पे, यू आर सीइंग दिस एरर बिकॉज यू हैव debug इक्वल टू ट्रू इन योर Django सेटिंग्स, है ना। चेंज टू फॉल्स एंड Django विल डिस्प्ले द स्टैंडर्ड 404 पेज, है ना। तो मतलब यूजर के साथ नॉर्मली यही होना चाहिए, यूजर को ये सब दिखना नहीं चाहिए ना, कौन कौन सा राउट है, ये सब है। तो खैर, जब अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस समय तक हम लोग को डिबग ट्रू छोड़ने से अच्छा होगा। बट जब प्रोडक्शन में आपका ये एप्लीकेशन जाएगा, ठीक है, तब इसको फॉल्स कर दीजिए ताकि उसको दिखे नहीं कुछ भी, है ना। तो ये आना चाहिए, 404 एरर आना चाहिए वहाँ पे। चलिए एक बार नहीं, रहने देते हैं, तो भूल जाएंगे तो फिर बाद में एरर पता नहीं चलेगा। रहने दीजिए। तो अब जैसे इफ वी गो टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंटर, है ना। तो पेज तो बना हुआ है हमारे पास में, बट लिस्टिंग नहीं है अभी, है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट का भी शायद पेज हमने बना लिया है, ठीक है, बट अभी सबमिट यस नहीं सर। कर रहा है। तो सबमिट पे से हमने ये चेक कर लिया था कि ठीक है, डेटा हमको वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट वी हैव चेक्ड, है ना। यस तो सर। तो दोनों खाली था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे यहाँ पे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, सपोज TENNIS टेनिस बॉल। चलिए पूरा नाम लिख लेते हैं, कॉस्को टेनिस बॉल, कॉस्को। सबमिट किया तो देखिए ना, नेम में आ गया और ब्रांड में भी आ गया, ठीक है। एंड दिस इज दैट यस सर। टोकन, है ना। ये टोकन है जो कि वो इंटरनली, अब देखिए, अगर हम अपना से मतलब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जब भी हम लोग PHP में कुछ काम करते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि अपना कोई ना कोई एल्गोरिथम बनाने के लिए, जिससे कि ये CSRF को हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक कर पाएंगे, है ना, ठीक है। मतलब हमारा फॉर्म भी डायरेक्टली यस सर। करना चाहिए CSRF को। अब ये वैलिडेट करने के बाद में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो नहीं करते हम लोग, ऐसे ही वो कर देते, सेव कर देते। तो इसको कहीं पे नोट डाउन करके रखना चाहिए कि CSRF को प्लेन PHP में हम कैसे करके ट्रैक करेंगे, है ना। यस सर। या रिजॉल्व RF, ठीक है, प्लेन PHP है, VANILL, वेनिला PHP।
ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये वाला भी देख लेते हैं हम लोग, कहाँ से कोड आ रहा है, क्या लिखा था हमने, ठीक है, कैसे करके डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज डेटा तो मिल गया हमको, ठीक है, वी हैव गॉट डेटा। अब ये डेटा को हम लोग को डेटाबेस तक भेजना है बस, है ना, फिर सेव हो जाएगा। तो अभी तक हमारा पेज बन चुका है न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है। ये भी पेज बना दिया हमने। एडिट वेडिट अभी नहीं हो रहा है बिकॉज प्रोडक्ट नहीं आया, तो एडिट ये सब कहाँ से आएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा तो एडिट और डिलीट भी करके हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, तो अब देखते हैं पहले कि ये वाला कहाँ से आ रहा है। ये जो सबमिट हम लोग कर रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर दिस डेटा इज बिन डिस्प्लेड, है ना, ठीक है। तो जब हम सबमिट कर रहे हैं, पहले फॉर्म में जाते हैं, फॉर्म का नाम क्रिएट है, क्रिएट डॉट एच टी एम एल ये, ठीक है। तो देखिए, जब हम सबमिट कर रहे थे, इस जगह को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट स्लैश सेव को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट वाला जो हमारा ऐप है, ठीक है, उसका ये जो व्यू है, इसको सबमिट किया जा रहा है, व्यू का जो ये व्यू जो है, इसको मेथड इसमें सबमिट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का हमारा ये रहा ऐप, उसके अंदर में हमारा जितना व्यूज होता है, दे आर इनसाइड दिस फाइल, ठीक है। तो सेव वाले में तो इसको हमने किया है ना, और देखिए यहाँ से हम लोग वो रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले भी कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डिस्प्लेइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट के अंदर में सारा डेटा है, ठीक है, इसी रिक्वेस्ट के अंदर में सारा डेटा है। एक काम करते, उस दिन शायद हमने ट्राई करने की कोशिश किया था, ठीक है, कि डॉट जैसे हमने नेम लिखा था, तो ये कुछ बोल रहा था कि नेम अवेलेबल नहीं है शायद, है ना। और यहाँ पे भी एरर शायद आ रहा था, कि नहीं, यहाँ तो एरर नहीं आया। नहीं, ठीक है। तो अभी से हम रिफ्रेश करें, तो देखिए जैसे ये बोल रहा है कि, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज नो नेम एट नो एट्रीब्यूट नेम करके, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बोल रहा है, अच्छा, ठीक है, रेज ड्यूरिंग प्रोडक्ट डॉट व्यू डॉट सेव करके, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कैसे करके इसको यूज किया जाएगा, हो सकता है कोई और मेथड है जिससे कि हम लोग को निकालना होगा, ठीक है, इस चीज को। तो डॉट करने से भी कुछ नहीं है, सजेशन तो कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। एंड लाइक अरे भी अगर हम यूज करने की कोशिश करें, तो अरे के टाइप से भी नहीं आ रहा है। तो अरे के टाइप से तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अलग अलग कलर आ रहा है, देखिए ना, हर जगह, जैसे 500 एरर यहाँ पे आ गया दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि हैज नो एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम करके दे, तो पिछला वाला था शायद क्या। हाँ, वो पिछला वाला था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, चलिए देखते हैं अगेन, रिफ्रेश कंटिन्यू। थोड़ा भी कुछ और आया है, देखिए, ऑब्जेक्ट डिड नॉट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब वो अरे नहीं है, ठीक है। इट्स एन मतलब इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है, ठीक है। तो देखते हैं उस ऑब्जेक्ट से कैसे करके हम लोग को निकालना है डेटा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से मतलब डायरेक्टली ऐसा करके नहीं आ रहा है, इस तरह से हम नहीं निकाल पा रहे, तो होगा कोई मेथड होगा, उस मेथड से हम लोग क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि वो नेम इसके अंदर आ रहा है, सी नेम इज देयर, ठीक है, ये तो है, ठीक है, दिस इज देयर। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ये मतलब वहां जाके रिक्वेस्ट में जाने के बाद में ये डेफिनेटली इट इज गेटिंग चेंज इनटू समथिंग, है ना, ठीक है। ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये हम निकालने कोई ना कोई तरीका लगा सकते हैं, ठीक है, इसको निकालने का, लेट्स सी, ठीक है। तो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अगर हम इसमें जाए, तो इसमें तो टेक्निक ही अलग दिखा दिया कम्प्लीटली, है, ठीक है। तो इसमें वो फॉर्म सबमिशन से, अच्छा, यहाँ पे फॉर्म फॉर्म करके भी अलग से है क्या। तो नहीं, यहाँ पे पोस्टग्रे वगैरह आ गया, ठीक है, फिर डिप्लॉय जेंगो आ गया, मोर जेंगो, जेंगो रेफरेंसेस, और कुछ एक्सरसाइजेस आ गया। admin, फिर प्रिपेयर टेम्पलेट इन व्यू, लिंक टू डिटेल्स, मास्टर जेंगो 404, ठीक है, ऐड टेस्ट व्यू। तो इसे यहाँ पे इंसर्ट में सिर्फ ये कमांड लाइन में टेस्ट करके हमको दिखा दिया, देखिए, शेल में जाके, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू टू टेस्ट इट, है ना, कि आप क्या कीजिए, आप ऐसे टाइप से, ठीक है। बट ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन। जैसे ये हम डिस्प्ले में तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले वी कैन ऑलवेज यूज इट, ठीक है। लेकिन, ठीक है, डिस्प्ले में हम उसको यूज कर सकते हैं, और ये जैसे सेव का कोड आ गया, ठीक है, ये वाला भी। बट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग्स, है ना, ये सब कहाँ से मिलेगा हम लोग को, ये जो फर्स्ट नेम में ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ठीक है, ये तो फॉर्म से ही मिलेगा हमको, तो हाउ डू वी गेट इट एक्चुअली, ठीक है, हाउ डू वी गेट इट वो देखते हैं हम लोग। ये तो सिंपल टाइप से दे दिया कि
ये नाम डाल देना है, ये डाल देना है, ठीक है। तो सिंपल टाइप से आ गया ये। तो यहाँ पे जितना भी है कमांड लाइन में टेस्ट करके हमको दिखा दिया, अपडेट है चाहे ये है, ठीक है ना। ये अपडेट मॉडल क्या दिया है, अच्छा मॉडल को अपडेट करने का दिया हुआ है कि अगर, तो वही जितना बार मॉडल को अपडेट कीजिएगा माइग्रेशन को भी अपडेट, जैसे कल हमने उसमें डॉट नेट में देखा था। तो सिमिलर फीचर यहाँ पे भी है, ठीक है, सिमिलर फीचर यहाँ पे भी है। तो आप जो चेंजेस कीजिएगा यहाँ पे वो जाके क्या करेगा, टेबल में जाके अपडेट कर देगा, ठीक है। तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अच्छा डिस्प्ले डेटा में प्रिपेयर टेम्पलेट, तो ये तो हमको पता है, टेम्पलेट प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। हाँ ये माई मेंबर्स इसको कैसे मिला है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि हाउ इट हैज गॉट दिस माई मेंबर्स। तो जैसे हमारा जो, देखिए यहाँ पे रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स में टेम्पलेट डॉट रेंडर करके कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद में वो, तो मतलब कौन सा ये दिखाना होगा, और उसको साथ साथ में हमने रिक्वेस्ट दे दिया, पास कर दिया रिक्वेस्ट, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को ये यूज कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्टली देखिए ये आ रहा है ऑल मेंबर्स डॉट, ठीक है, मतलब वो मिल गया है और उसको मतलब एक तरह से किसी भी नाम से वो यूज कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इज यूजिंग, ठीक है, विथ एनी नेम एक्चुअली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का नाम है माई मेंबर्स, माई मेंबर्स। अच्छा डेटा यहाँ शायद जा रहा है, ये वाला में जा रहा है डेटा, सॉरी, ठीक है। और रिक्वेस्ट मतलब ये डालना ही है, पैरामीटर डालना है हम लोग को। तो डिफाइन मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स नाम का व्यू है, ठीक है, पैरामीटर रिक्वेस्ट के तौर पे लिया गया यहाँ पे, यहाँ डेटा निकाला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लोड किया गया, अच्छा HTML यहाँ पे लोड किया गया है। अच्छा चलिए, तो लेकिन अच्छा डेटा होना चाहिए तभी तो जाके ये अच्छा से देख पाएंगे हम लोग, ठीक है, तब अच्छा से देख पाएंगे ये। तो ये तो कोई बात नहीं, ये इजी है, ये हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, अच्छा वो तो HREF अगर क्लिक करना है तो मास्टर टेम्पलेट, अच्छा हाँ ये देखना होगा बाद में हम लोग को, ठीक है, दिस वन वी टू सी कि वो कैसे लगाएंगे हम लोग, मास्टर वगैरह कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जो लेआउट मैंने बोला था एक दिन, दिस इज दैट लेआउट है ना, दिस इज दैट लेआउट। ऐड मेन इंडेक्स पेज, ठीक है, उसके बाद में ये 4004 और एक टेस्ट व्यू करके, चलो ठीक है, ये तो अलग चीज हो गया। चलिए ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है जो बाकी जगह नहीं है, ठीक है, तो अच्छा ये देख लेंगे ये वाला को भी। ये मेरे ख्याल से टेस्ट करने के लिए लोग व्यू बना रहा है, ठीक है। तो बट वो नहीं दिया हुआ है कि हाउ, किस तरह से हम ये रिक्वेस्ट से डेटा लेंगे, है ना, ठीक है। तो किस तरह से रिक्वेस्ट से डेटा लेंगे, URL पैटर्न, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट, कोई मैंने बोला ना, वो है फंक्शन है, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन। चलिए टेस्ट कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो द फंक्शन इज एक्चुअली गेट है ना। अब केस सेंसिटिव है या नहीं ये पता नहीं, चेक कर लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट एन, नॉट फंक्शन भी नहीं, एक अरे है, ठीक है, तो अरे को यूज करके करना होगा, जैसे नेम। तो अब अरे है तो डेफिनेटली केस सेंसिटिव होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। और नेम को कोटेशन में डालना होगा। चलिए अभी एक बार चेक कर लेते पहले। नहीं अभी बोल रहा है मल्टी वैल्यू डिक्शनरी की एरर बोल रहा है ये, देखिए मल्टी वैल्यू रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, रिक्वेस्ट रिजल्ट, उसके बाद में रिजल्ट और ये, अच्छा मे बी इसको डायरेक्टली दूसरा जगह भेजा गया है जो एग्जांपल मैं देख रहा हूँ। views dot view dot someone, views dot someone, ये तो ठीक ही है, जैसे हमने लिखा वैसे ही है ये। अच्छा एक बार एक वेरिएबल में ट्राई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स ट्राई इट वेरिएबल। तो सपोज नेम इज इक्वल टू,
अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मेरा मिस्टेक है, ठीक है, वो शायद सही था। इट्स माय मिस्टेक ओनली। ठीक है, दिस इज द मिस्टेक, होपफुली यही मिस्टेक होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। वही था, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग जो मेथड यूज करें फॉर्म में, ठीक है, दैट मेथड इज पोस्ट, है ना, और वहाँ पे मैं गेट से ट्राई कर रहा था, दैट इज वाई, है ना। चलिए, तो दिस इज हाउ यू विल गेट डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट में आ जा रहा है, बट रिक्वेस्ट से डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्टली स्टडी मतलब रीड नहीं कर सकते डेटा, वी हैव टू यूज ये उसके अंदर में ये आ जा रहा है, मतलब एक डिक्शनरी बन जा रहा है, ठीक है, तो उस डिक्शनरी से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेटा निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो इन पीएचपी एक एसोसिएटिव एरे बन रहा था यहाँ पे, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बोथ प्लेसेस में सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, तो अभी अब आगे काम करते हैं, ठीक है, आगे काम करते हैं, डेटा को अगर हमको डालना है तो कैसे, तो उसके लिए मैं रेफर कर देता हूँ, ये वाला है w3schools.com वाला, बस रेफर कर लेते हैं इसको। तो लेट मी क्लोज दिस फॉर अ वाइल, इसको छोटा कर देते हैं ताकि हम रेफर कर सके यहाँ से, W3 schools। अब देखिए, जो कमांड यहाँ लिखा है ना, आप चाहने से इसको अलग से, अच्छा हमारे डेटाबेस में शायद डेटा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं उसको पहले, ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा चीज दिया हुआ है, आप कमांड लाइन से भी चाहने से, जैसे मान लीजिए अगर हमको डेटा को देखना है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, किस में दिया हुआ था, यहीं पे दिया हुआ था शायद ना, अगर देखना है तो, ठीक है, जैसे ये वाला कमांड है ना, अभी ट्राई करके हम लोग देखते हैं। तो शेल में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे ये है, तो दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली, टेस्टिंग पर्पज के लिए है ये। तो शेल में जाने की कोशिश करते हैं, तो एक बार सर्वर थोड़ा देर के लिए, नहीं यहाँ पे बैश है ही हमारे पास में, सर्वर क्यों बंद करेंगे, वी हैव बैश हियर। तो पी, अच्छा इसमें भी फिर वो लोड करना पड़ेगा एनवायरनमेंट हमको, सोर्स, सोर्स स्लैश स्लैश डॉट डॉट स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट। चलिए, देन पाइथन मैनेज एस एच एल शेल, है ना, तो एक पाइथन शेल यहाँ पे देखिए हमारा खुल गया, ठीक है, जैसे ये मेंशन किया है यहाँ पे, तो इसका ये वर्जन है हमारा 10 हो चुका है, 3.10 समथिंग, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सारा का सारा वो चाहिए, डेटा चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है, फ्रॉम द मॉडल, हमारा मॉडल है, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स मॉडल हमको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, PRODUCTS प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल्स, इम्पोर्ट PRODUCT, हमारा जो क्लास का नाम है प्रोडक्ट है, ठीक है। इंटर कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ इसको बताने के लिए था कि भाई ये मॉड्यूल आप क्या करो, ठीक है, ये मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट में से मुझे क्या करना है, मुझे सारा का सारा प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स देखना है, ठीक है। तो PRODUCT प्रोडक्ट क्लास से OBJECT ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट ऑल, एंटर करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि, ठीक है, एक क्वेरी सेट बन गया हमारा, ठीक है, ये भी एक डिक्शनरी है, ठीक है, दिस इज डिक्शनरी, तो वो बन गया, ठीक है, या तो डिक्शनरी होगा या सेट होगा, ठीक है। तो वो बन गया है, अब वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम अपना प्रोडक्ट को क्वेरी कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, वी कैन क्वेरी आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 1 करके दिखा रहा है, अब इसको डिस्प्ले कराने का तो यहाँ नहीं दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये पूरा का पूरा उसके अंदर में आ गया, टेबल के अंदर में आ गया है, ठीक है। ये बनाएंगे, ऐसा हम लोग बना के देखेंगे, ठीक है। क्वेरी सेट फाइन, तो मेंबर ऑब्जेक्ट 1, मेंबर ऑब्जेक्ट 2, मेंबर ऑब्जेक्ट 2 3 करके, तो डिस्प्ले करना है, तो एक तरीका तो ये दिखा दिया कि आप इसके अंदर में डिस्प्ले कीजिए, ठीक है। और कोई तरीका, जैसे ये, अच्छा इसको एक वेरिएबल में डाल दिया इन लोगों ने, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, हम लूप में यूज कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, उसको हम फिर लूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, ये सेम कमांड को जो ऊपर में हमने लिखा, ठीक है, एक वेरिएबल में डालते हैं, प्रोडक्ट्स वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है। इक्वल टू नहीं आया क्या, अच्छा हाँ, इक्वल टू नहीं आया। तो एक वेरिएबल में डाल दिया हमने, ठीक है।
अब लिखने की कोशिश करते लूप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लूप है ठीक है, ये ट्राई करते हैं ठीक है। तो फॉर एक्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर एक्स इन प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे, सॉरी, अच्छा कोलन कॉलन मिस कर दिया हमने, क्योंकि वहाँ कॉलन का जरूरत नहीं है ठीक है, बिकॉज वो तो टेम्पलेट लिखा जा रहा है, बट यहाँ कॉलन का जरूरत पड़ेगा। फॉर एक्स इन प्रोडक्ट्स हमको डिस्प्ले करना है, PRINT प्रिंट करना है हम लोग को, एक्स डॉट, हमारे केस में ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो नहीं, हमारे केस में था प्रोडक्ट का नाम और ये प्रोडक्ट का ब्रांड है ना ठीक है। तो डॉट सपोज BRAND ब्रांड, ये नेम ही ट्राई करते हैं, नेम है ना, इसी को डिस्प्ले कराते हैं ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक बोल के, अच्छा चलिए ठीक है, मतलब ये, और एक टैब लगा के वो डालना होगा आपको, टैब लगा के डालना होगा, ब्रैकेट भी एक भूल गए थे हम लोग यहाँ पे। तो आगे देखिए ड्यूरासेल एंड ए करके दिखा रहा है ना ठीक है, लाइक दैट। तो ड्यूरासेल ए ये प्रोडक्ट का नाम था हमारा है ना ठीक है, तो आगे दिख गया है ना। तो एक ही प्रोडक्ट था एक्चुअली, इसीलिए लूप में एक ही बार चला है ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट होगा तो आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द कोड, यही कोड है जो हम लोग को वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा, ये लगाना होगा ठीक है। तो चलिए अब दोनों आराम से हो जाएगा, मिल गया है, अब हम लोग क्या करना है ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने ले लिया कि अगर मान लीजिए यहाँ से भूल जाते हैं या पढ़ना होगा, रेफर करना होगा, तो यू कैन ऑलवेज कम हियर ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, क्योंकि डेटाबेस में डेटा है हमारा, तो हम चाहने से इसको, मतलब अभी इंडेक्स को हम तैयार कर सकते हैं चाहने से, है ना ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा व्यू है ठीक है, उसमें हम लोग क्या करना है ठीक है, वी हैव टू डू दिस। देखिए इसमें से कुछ कुछ जैसे HTTP रिस्पॉन्स तो हमने ऑलरेडी ले लिया है ठीक है ना। टेम्पलेट चाहिए होगा, टेम्पलेट का जरूरत पड़ेगा हमको ये करने के लिए, लोड करने के लिए ठीक है। जो हमारा ये है फाइल है टेम्पलेट वाला, उसको लोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, है ना। ऑलराइट देन, चलिए तो टेम्पलेट को भी लेना है, और उसके बाद में एक ये भी इंपोर्ट करना होगा मॉडल हमको, है ना ठीक है। तो चलिए जैसे जरूरत पड़ेगा उसे यस सर। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगा उसे यस सर। देंगे। यस सर। लेट्स कम हियर, ठीक है, हम लोग भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स नेम इट समथिंग। तो प्रोडक्ट्स से लिखते हैं PRODUCTS, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, हमारा जो मॉडल है उसका नाम है PRODUCT प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए ये यहाँ आ नहीं रहा लिस्ट में, बिकॉज हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ठीक है। और इसको तो हमको लेना नहीं ये वाला, तो ठीक है, बिकॉज ये तो ये वाला वेरिएबल एक तरह से ठीक है ना, प्रोडक्ट्स। तो एक काम करते हैं, उसको ले आते हैं, फिर देखते हैं इंटेलिजेंस हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रॉम, ठीक है। अब वहाँ तो डॉट मॉडल्स लिखा हुआ है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना, ठीक है, वो नाम दे देते हैं, PRODUCT, अपना वाला ऐप का नाम देते हैं प्रोडक्ट्स डॉट MODLS मॉडल्स, ठीक है। इम्पोर्ट, और क्या इम्पोर्ट करना है हम लोग को, प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना है। आप देखते हैं प्रोडक्ट आता है कि नहीं होता है, PR देखिए अब आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज क्लास, ठीक है। फिर हर क्लास में ऑब्जेक्ट्स नाम का एक फील्ड होगा, ठीक है, ये इनहेरिट होके आता है, क्योंकि मतलब जितना भी व्यूज है वहां पे भी हम इनहेरिट करते हैं, जितना मतलब सब जगह इनहेरिट, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट्स वहां से निकाल के लाओ, है ना, ठीक है। तो सबको हमने डाल दिया प्रोडक्ट्स के अंदर में, ठीक है। नाउ अब हमको एक पेज लोड करना है, ठीक है। तो TEMPLAT टेम्पलेट इज इक्वल टू LOADR लोडर, ठीक है, लोडर डॉट गेट अंडरस्कोर TEMPLAT टेम्पलेट। अब ये नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वन, इसके कारण। तो इसको भी डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं डाल देते हैं, फ्रॉम Django, सॉरी, Django डॉट टेम्पलेट इम्पोर्ट लोडर, है ना। तो इसको इसको इंपोर्ट करना था, इसलिए क्या हो रहा था, नहीं आ रहा था समय में, TEMPLAT टेम्पलेट। अब सब आ रहा है, गेट टेम्पलेट, और हमारा जो टेम्पलेट का नाम है दैट इज index.html, है ना। उसको हमको ओपन करना है, मतलब डिस्प्ले कहाँ करना है, डिस्प्ले करना है हम लोग को index.html के अंदर में। ऑल राइट देन आफ्टर दैट, ठीक है।
अब इसमें डेटा पास करना है, ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है, ठीक है। तो एनी नेम कैन बी गिवन, ठीक है, बट स्टैंडर्ड है कॉन्टेक्स्ट, लेट्स यूज दिस ओनली। तो हमारा माई मेंबर्स नाम नहीं है हमारा, उसका नाम होगा प्रोडक्ट से, जो डेटा हम भेज रहे हैं इस नाम से भेज रहे हैं, प्रोडक्ट्स है ना। सेव इट। तो वहाँ पे एरर क्यों बता रहा है जबकि यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, ये जेसॉन है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ जेसॉन। चलिए, तो अब रिटर्न किया जाएगा http रिस्पॉन्स, ठीक है, टेम्पलेट डॉट rentr रेंडर, और डेटा भेजना है cuntxt context request रिक्वेस्ट। चलिए, तो ये क्या हुआ, ये डेटा को लेके हमने वो जो टेम्पलेट है, ठीक है, जो डिस्प्ले करेगा उसको हमने दे दिया, मतलब इंडेक्स को दे दिया हमने डेटा, ठीक है। अब आगे का कोड, ठीक है, हमको यहाँ नीचे लिखना होगा, ठीक है, देखने के लिए, मतलब ये वहाँ डिस्प्ले कराना होगा। टेबल आधा तो बना ही लिया हमने, बाकी टेबल हमको बनाना होगा और ये लूप चलाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई। तो इंडेक्स था, इंडेक्स में देखिए टेबल तो बना लिया हमने टी एच करके। अब ये जो बॉडी है, बॉडी में जो रोज होगा वो लूप में जनरेट होगा हमारा। फॉर एनी वेरिएबल, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट, जैसे बाकी जगह हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इन पी आर ओ डी यू सी टी एस प्रोडक्ट्स ऐसे करके, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया हमारा वेरिएबल, जिसके अंदर में हर इटरेशन के बाद में मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके अंदर में रहेगा, एंड प्रोडक्ट्स के अंदर में सारा चीज है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर इनसाइड प्रोडक्ट्स। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद में इसको भी डाल सो दैट वी डोंट फॉरगेट। यस सर। ठीक है, अब इसके बीच में हमको रोज बनाना है, तो TR, ठीक है, TT। तो देखिए डिस्प्ले करने के लिए लगभग लगभग सब लैंग्वेज में एक ही टाइप का सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। तो PRODUCT प्रोडक्ट डॉट, हमारे केस में आईडी भी होगा, टेबल में देखना होगा, ठीक है, टेबल में कंटेन आईडी ऑल्सो, वी हैव टू सी, आईडी तो होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी होगा। तो चलिए एक बार डाल ही देते प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि होना चाहिए टेबल के अंदर। तो TD, यहाँ पे भी नेम एंड ब्रांड आ रहा है, ठीक है, आईडी नहीं आ रहा है, तो लेट मी गिव TH में एक आईडी डाल देते हैं, क्योंकि आईडी तो टेबल में होना ही चाहिए डेफिनेटली। चलो देखते थे क्या इफेक्ट आया वहाँ पे, एरर आया या कुछ हो रहा है। देखिए आराम से आ गया ना, ठीक है, आईडी, नेम एंड ब्रांड, ठीक है। तो हाउ इट हैपन, तो आपने मतलब व्यू इज वर्किंग एज अ कंट्रोलर ओनली, ठीक है, व्यू कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। देखिए सब जगह थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का चीजें चेंज है, ठीक है, एक जगह अगर फिलोसफी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है, तब दूसरा जगह ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कुछ भी, ठीक है। तो जैसे अगर आप लारावेल के साथ कंपेयर कीजिए या डॉटनेट के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है, जो आपका मॉडल होता है ना, उस मॉडल को यूज करके डेफिनेटली सम काइंड ऑफ फंक्शन विल बी देयर। जैसे वहां हम लोग कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मॉडल, ठीक है, मॉडल के थ्रू फंक्शन को कॉल करते हैं डॉट नेट, यूल सी दैट, ठीक है, वहां पे भी आप देखिएगा। तो सब जगह ऑल नाम का फंक्शन होता है जो आपको पूरा पूरा डेटा निकाल के देने वाला है, यहाँ पे भी है, ठीक है, जो हम मॉडल से यूज कर रहे हैं उसको, फिर डेटा निकाल के हमने डाल दिया इसके अंदर में। तो पाइथन है, पाइथन में अरे नहीं होता हमारे पास में, ठीक है, वी हैव लिस्ट, वी हैव डिक्शनरी, ठीक है, वी हैव सेट, वी हैव, ठीक है, टपल, ठीक है, ऐसे करके ये सब चीजें हमारा पाइथन के अंदर में। तो मे बी, ठीक है, इट्स अ डिक्शनरी, ठीक है, इट्स अ टपल, ठीक है, ऐसे करके है ना, सबका प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो अभी ये हो गया।
तो ये सारा का सारा निकाला आपने, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में एक टेम्पलेट लोड किया हमने, मतलब एक टेम्पलेट निकाला जिसके अंदर क्या करना है, जिसके अंदर हमको वो डेटा भेजना है, या जिसको डेटा भेजना है तो वो आपको लोड करना होगा, वो आपको लाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट डेटा पैकेजिंग आपने यहाँ पे किया, ठीक है, डेटा पैकेजिंग किया है ना। यस सर। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, उस पेज को आपने रेंडर कर दिया, उस पेज को क्रिएट कर दिया आपने, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो काम हो गया और अच्छा से हुआ काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो हमने क्या किया, हमने रेंडर किया, कंटेंट भेज दिया, देखिए कॉन्टेक्स्ट भेजिए, रिक्वेस्ट भेज दिया वहाँ पे ना। अब उसके बाद काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ जाके, ठीक है। फिर ठीक है, हमको डेटा मिला है इन द फॉर्म ऑफ सम अरे और ऑब्जेक्ट, वी हैव गॉट द डेटा। और उस डेटा को हमने क्या किया, देखिए फाइनली आके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, तो ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले कराया, नॉट अरे एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर। फिर यहाँ सर के व्यू देख वाले को एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर। अ, अच्छा ठीक है, चलिए। ओके, तो जैसे डेटा लाने के लिए ना, अच्छा एक काम करते हैं, चलिए एक बार सब फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। यस सर। ठीक है, सब चीज़ें हमारा स्टार्ट हुआ था, से ऐप बनाया, ठीक है, सॉरी पहले तो हमारा प्रोजेक्ट बना, ठीक है। अब पाइथन प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एप्स, ऐसे बुला सकते हैं, मतलब जो हम लोग ये एनाटॉमी देख रहे हैं इसका, उससे है ना, ठीक है। तो देखिए ये यस एक सर। ऐप हो गया, ये एक ऐप हो गया, ठीक है। तो पाइथन प्रोजेक्ट्स क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एप्स, ठीक है, जिसमें एक ऐप होता है डिफॉल्ट ऐप, जो ये है, ठीक है, ई कॉमर्स 2001 जो है, जो प्रोजेक्ट के नाम से ही है, वो हमारा डिफॉल्ट ऐप है, ठीक है। और ये जो है, ये मैंने बनाया प्रोडक्ट, मतलब जितना फीचर होगा, जितना फंक्शन होगा, उसके लिए हमको अलग अलग एप्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट के लिए बना, आपको कुछ और असाइन किया था मैंने ना, ठीक है, बनाने के लिए। तो टेलर का सर। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कि हमको पहले ना जो भी हमारा ये है टॉपिक है, उसके नाम से हम लोग को एक ऐप बनाना है, ठीक है। कमांड इवन आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज उतना प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था, तो कमांड तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि ऐप यस बनाने सर। का कमांड किया था, है ना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो एक बार बनेगा, है ना, प्रोजेक्ट, बट जितना फीचर्स आपको ऐड करना है उसके लिए ऐप डालते रहना पड़ेगा, बनाते रहना पड़ेगा, ठीक है। मॉड्यूलर अप्रोच कंप्लीटली, ठीक है। तो हर एक ऐप का डेटा को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, लॉजिक को सेपरेट किया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो प्रोजेक्ट एक बार बनेगा, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, और दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऐप, सॉरी, ठीक है। तेईस तो कमांड से सर। हाँ, इस कमांड से, तो पाइथन मैनेज पीवाई, और उसके बाद में स्टार्ट ऐप, जो भी आपका ऐप होगा, ठीक है, मेरे केस में ये था प्रोडक्ट्स था, ठीक है। तो बाद में मतलब कस्टमर सेलर जो बनाना होगा, हम लोग वैसे करके बनाते जाएंगे ऐप्स, ठीक है, मे बी कार्ट विल ऑल्सो बी एन ऐप, ठीक है, वैसे करके बनाते जाएंगे, है ना। तो जैसे यस कमांड याद नहीं रहता है, कि कमांड ज्यादा यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बट यूज नहीं किए, जैसे अभी बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आई डोंट रिमेम्बर द यस कमांड, बट सर। आराम से मिल जाता है, दिख जाता है यहाँ पे ना, ठीक है, इतना टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, यस तो वो सर। किया हमने, ऐप बन गया। अब हर एक ऐप में अपना व्यू का, अपना मॉडल का फाइल होगा, ठीक है। तो अनलाइक, ठीक है, डॉट नेट, अनलाइक लारावेल, ठीक है। तो लारावेल में क्या हो रहा था, जितना भी हमारा कंट्रोलर्स है वो एक जगह में था, जितना भी व्यूज था, ठीक है, वो एक जगह में था, यस सर, सब एक जगह जो था, है ना। मॉडल सब एक जगह। हाँ, तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐप के अंदर में उसका मॉडल, ठीक है, ऐप का मॉडल एक जगह में, या ऐप का कंट्रोलर, मतलब उसका जो भी चीज है, तो कंट्रोलर तो यहाँ पे व्यू है, तो व्यू, टेम्पलेट और ये जो मॉडल्स है, सब हम एक जगह में रख रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी। तो यहाँ पे मॉडल्स के लिए कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी नो एक ऐप के लिए, एक फीचर के लिए एक मॉडल काफी होता है, ठीक है। जैसे बुक के लिए, बुक का कोई भी आप ये बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, उसके लिए मतलब वन, ठीक है, मॉडल इज एनफ, ठीक है, ये बुक के लिए काफी है। फिर अगर मान लीजिए यहीं पे एक दूसरा ये बनेगा, ऐप बनेगा किसी और फीचर को मेंटेन करने के लिए ना, ठीक है, जैसे सेलर को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, तो उसका भी सब अपना अपना होगा, ठीक है, उसका भी अपना, यस सर। ठीक है, अपना व्यू होगा, अपना मॉडल होगा, अपना सारा चीज होगा उसका भी, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एंड हियर, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल फाइल है ना, एक ही मॉडल रहेगा, ठीक है, एक ही व्यू रहेगा, तो दैट इज वाई दे हैव नॉट गिवन अस अ फोल्डर, बट इंस्टेड एक फाइल बना के दे दिया हम लोग को, है ना, यस सर। ठीक है। तो अभी क्या है, ये इसमें तो एक एक फाइल बना के दे दिया है हम लोग को, ठीक है, तो उसी को यूज करना है, उसी में फंक्शंस बनाना है, ठीक है। अब देखिए, मॉडल में क्लासेस दिखता है हम लोग को, ठीक है, मॉडल में क्लासेस दिखता है, बट इसमें व्यू में पहले क्लासेस था, लेकिन अब कोई भी प्रेफर करता है, मेथड्स या कर दिए। है ना, फंक्शन बना दिया यहाँ पे, क्या फंक्शन में लिखिए बोल के, है ना, ठीक है।
तो चलिए फंक्शन में लिख रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये एलिमेंट्री फर्क है सब में, कि कहीं पे एक फोल्डर है जहाँ पे सारा मॉडल रखा है, मतलब पूरा एप्लीकेशन का मॉडल एक ही जगह रखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे हर एक जो ऐप है, ठीक है, उसका मॉडल क्या होगा, उसका मॉडल अलग रखा जाएगा, ठीक है। तो मे बी फॉर रीयूजेबिलिटी, ठीक है, ऐसा किया गया है। बट बैठ के पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा कि रीयूजेबिलिटी के लिए ना क्या के लिए, है ना, ठीक है। यस सर। ओके देन द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इज हमने मॉडल्स क्रिएट किया, ठीक है, बिकॉज मॉडल ही हमारे टेबल को डिफाइन करेगा, तो वी क्रिएटेड दिस, ठीक है। चलिए आफ्टर द मॉडल, ठीक है, आफ्टर द मॉडल वाज क्रिएटेड, ठीक है, देखिए मॉडल इस तरह से क्रिएट हो गया था, हमने दो कॉलम लिया था, नेम एंड ब्रांड। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा मॉडल बन गया। तो मॉडल इज नथिंग, जैसे पहले भी हमने काफी बार बात किया है, ठीक है, मॉडल इज योर टेबल, ठीक है, इन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टेबल होता है हमारा, उस मतलब टेबल का एक रिप्रेजेंटेशन ही है बेसिकली, ठीक है। तो जो असली टेबल होगा उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसमें जितना फील्ड्स था, ठीक है। रिमेंबर ओनली फील्ड्स, एक्चुअल डेटा से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो फील्ड्स था, ठीक है, वो इसके अंदर में रहता है, ठीक है, हमारा मॉडल के अंदर में रहता है। ऑलराइट, तो ये हमने बना लिया, ठीक है। ये बनाने के बाद में नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट सारा काम इसका व्यू का है, ठीक है। तो व्यू भी बना लिया है हमने, ठीक है। और उसमें कुछ फंक्शंस हमने प्लान करके छोड़ दिया था, हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी जाके हमने ये वाला फंक्शन कंप्लीट करने का कोशिश किया हमने, ठीक है, सेव वाला है ना, ठीक है। तो वो करते करते रियलाइज हुआ कि अ, ठीक है, वो करते करते देखिए, तो हम लोग को वो नहीं मिल रहा था, रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मिला, ये रिक्वेस्ट मिला था, तो हम लोग को ये नहीं निकालने आ रहा था, इंडिविजुअल वाला निकालने आ रहा था, तो वो चलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब ये अलग अलग फंक्शन हमारे पास में, दिस इज फॉर डिस्प्लेइंग ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी आपके पास टेबल में डेटा है सबको डिस्प्ले कराएंगे हम लोग इससे। ये वाला सिर्फ हमको फॉर्म निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी एक पेज लोड करना है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने ये पेज सिर्फ हमको एक क्रिएट वाला फॉर्म दे देना है और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। बट एक बार क्रिएट वाला फॉर्म अगर सामने आ गया हमारा, ठीक है, तो ठीक है, क्रिएट वाला फॉर्म एक बार हमारे सामने आ गया है, तो उसके बाद में क्या करना होगा, उसको सेव करना होगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए कोड कहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा। तो अभी लाने के लिए तो कोड मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। जो डेटा लाने के यस लिए सर। कोड था यहाँ लिख दिया। तो फॉर दैट व्हाट वी टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में हमको ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ऑल, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि किसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो एक्चुअली ये मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स कमिंग समवेयर फ्रॉम मॉडल क्लास ओनली, है ना। तो क्योंकि हमने तो नहीं बनाया, हमने प्रोजेक्ट का क्लास बनाया है, प्रोडक्ट का क्लास बनाया है, बट दिस वन हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय आश्रम मैम, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट का ऑल हमने मतलब सारा का सारा डेटा लेके क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो डालने के बाद में नाउ वी आर लोडिंग अ पेज, ठीक है, वी आर लोडिंग अ पेज विथ, ठीक है। अभी डेटा नहीं दिया हमने, सिर्फ लोड कर रहे पेज को, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने डेटा पास किया है, ये यहाँ पे बनाया है, आप बोल सकते हैं डेटा को कि मतलब कौन सा वेरिएबल होगा, ठीक है, या फंक्शन अगर हम यूज, सॉरी, अगर अरेज वगैरह हम यूज कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर होगा, नहीं होगा, सिर्फ दैट वी हैव टू डिटरमाइन, है ना। तो चलिए अभी क्या है, अभी हमने इसको ये कर दिया, मतलब यहाँ पे टेम्पलेट लोड कर दिया कि इंडेक्स खुलेगा, उसको ये डेटा चला जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वो जो हमारा टेम्पलेट है उसको रेंडर किया जाएगा, उसको ओपन किया जाएगा, है ना, ठीक है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से डेटा उस पेज को चला गया, ठीक है, जो हमारा पेज है, ये वाला जो पेज है इंडेक्स, उसको डेटा चला गया। अब वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, तो ऑल द टेम्पलेट्स आर इनसाइड टेम्पलेट्स फोल्डर, कहाँ कि हमारे टेम्पलेट्स, ये रहा टेम्पलेट्स फोल्डर,